लास्ट वन तक 50 तक कर लिया था हम लोगों ने। 51 से आगे बढ़ना। अटेंड करिए। बोल रहा है if A and B are two equivalence relations defined on a set C, then which of the following are true? A intersection B equivalence होगा, A intersection B equivalence नहीं होगा, A union B equivalence होगा कि A union B equivalence नहीं होगा। Always true, मतलब आपको काउंटर एग्जांपल नहीं मिलना। नहीं सर, अगर काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन फिर दोनों में ढूंढना पड़ेगा। हाँ मतलब सर थोड़ा लेंथी होगा। और सर एक ही ऑप्शन सही है। एक ही ऑप्शन सही है। 3 चीजें चेक करनी पड़ती है हमको किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए। पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बोला सेट ए अगर मेरे पास इक्विवेलेंस है और सेट बी इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट, ए और बी सेट्स, ये तीनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सबसे ऑब्वियस सी बात तो ये दिख रही कि ए इंटरसेक्शन बी तो इक्विवेलेंस होनी चाहिए। सर नेसेसरी तो नहीं है। देखते हैं, अगर कोई एलिमेंट लेट से ए इंटरसेक्शन बी में है, ठीक है? नहीं सर, ना हो रहा है। बिल्कुल। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट ए में भी है एंड वो एलिमेंट बी में भी है, ठीक है? और ए और बी इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये तीनों को सैटिस्फाई तो करेगा, क्योंकि ए भी मेरे पास इक्विवेलेंट है और बी भी इक्विवेलेंट है। तो ये तो एकदम सॉलिड बात दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? सर हाँ जी सर, जो ए यूनियन बी है उसमें से ट्रांजिटिविटी जो है वो हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं हो सकती है, बिल्कुल। सी और डी जो दोनों है वो ऑप्शंस गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। ए ऑप्शन सही है वैसे, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है कि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होगा वो ए के लिए सिमेट्रिक। मान लीजिए ए में है ए आर बी और बी में है बी आर सी। और सर एक एलिमेंट ए में है ए आर बी और एक एलिमेंट x1 ए में है और एक एलिमेंट x2 बी में, ठीक? ए आर बी क्यों कर रहे हो? मतलब सर रिलेशन हम बात कर रहे हैं ना। चल ऐसे देखिए ना, ए कॉमा बी ए में है और बी कॉमा सी बी में है, लेकिन एलिमेंट ए बी में नहीं है और एलिमेंट सी ए बी। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से। ये जो x1 है, अगर ऐसा केस हो गया कि x1 इस इधर आ गया, तभी तो देखिए ए यूनियन बी में है, या फिर अगर ये नहीं, अगर x1 x2 दोनों बी में आ गए, तभी भी मेरे पास ए यूनियन बी में है। और अगर x1 और x2 दोनों बी में है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलता है कि अगर x1 मेरे पास सिमेट्रिक है, नहीं, x1 is related to some number x2 x y1, ए में मान लीजिए, एक बी में मान लीजिए, एक ए में मान लिया, एक बी में मान लिया फिर सी सिमेट्रिक तो हर जगह होल्ड करेगा ना, क्योंकि ए आर बी है तो बी आर ए तो होगा ही। बिल्कुल, क्योंकि सर ए में है, ए में दो है, बी में दो है, तो सर सिमेट्रिक तो होल्ड करेगा ही। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये है। ट्रांजिटिव क्या होता है, एक बार लिख देते हैं पहले। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? if a some element a is related to b, b is related to c, then a is related to c। तो इसका मतलब अगर a में मेरे पास कोई एलिमेंट है x1, सर ए में दो एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है और एक तीसरा एलिमेंट है वो बी में है, तो सर ट्रांजिटिविटी बिल्कुल नहीं होल्ड करेगा। बिल्कुल ये समझ रही बात। इन्होंने बोला कि सर a में अगर मेरे पास
एक दो एलिमेंट है x1 which is related to x2 और x2 which is related to some element x3, अगर ये x3 b में आ गया मेरे पास तो ये a की ट्रांजिटिव होल्ड नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है, तो इसीलिए यूनियन वाला केस बेकार हो गया। ये चीज की ट्रांजिस्टिविटी होल्ड नहीं करेगी 100%। हाँ बिल्कुल, हमेशा तो नहीं 100% हमेशा तो होता तो ये गलती से हो जाता, तो वी कैन नॉट टेल ये एलिमेंट x3, ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में x1 और x3 रिलेटेड हो भी और ना भी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी, तो इसके बारे में तो श्योर शॉट है, तो ए पार्ट तो सही सर और बी पे होगा नहीं, है, ए सही है तो बी बिल्कुल गलत। हाँ सर मतलब बाकी तीन तो हमने वैसे ही करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सवाल ध्यान रखिएगा, सेट्स की कभी कभी चैलेंजिंग होते हैं सवाल एग्जाम में करना। अगला देखिए, बोल रहा है x1 x2 डॉट डॉट x10 आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल fx दे रखी है मुझे, लेट्स से 1 plus x square till x to the power 10, और इसके रूट्स है मेरे पास x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू x minus x1 x minus x2 till x minus, तो वो होगी ना ओमेगा वाली टाइप की रूट्स होंगी। हाँ बिल्कुल 10th रूट ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन उसका फायदा क्या मिलेगा यहाँ पे, सर cos थीटा और i sin थीटा में लिखते हैं। cos थीटा i sin थीटा में लिख दें, हाँ सर, और फिर मतलब रैशनलाइज करके ऐड करते हैं। करो सर एक्चुअली इसका सिंपल एक फॉर्म होता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे कर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मतलब nth रूट ऑफ यूनिट होता है, अगर मेरे पास ओमेगा होता है तो 60 डिग्री घुमा देता है, राइट, ऐसे, तो अगर nth यूनिट है तो उसकी आई से बेसिकली घुमाना है, वैसे सोचने से अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1/1 minus x1 plus 1/1 minus x2 plus 1/1 minus x3। सर बाकी सबके सम को ऐड कर दिया है हाँ, बेसिकली, तो क्या किया जाता है, एक आइडिया आया मुझे बड़ा सा, कल की क्लास में भी ये आइडिया यूज करा मैंने, सर ट्रांसफॉर्म कर दे। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, x की जगह 1/1 minus x से रिप्लेस कर दें। चलिए, इन्होंने एक आइडिया दिया, सॉल्व करने में बहुत जान निकल जाएगी, बिल्कुल इन्होंने एक आइडिया दिया, इसमें कुछ गलती नहीं है, इन्होंने कहा कि सर मैं ऐसी ऐसी एक पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ जिसके रूट्स मेरे पास 1/1 minus x1 हो, 1/1 minus x2 हो एंड सो, तो मैंने कहा कैसे लिखेंगे, मैंने कहा सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं, इस वाली पॉलिनोमियल में x की जगह इफ आई रिप्लेस दैट बाय 1/1 minus x, तो मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल जाएगी जिसके रूट्स ये हो जाए, तो करना चालू करेंगे, मतलब थ्योरेटिकल बढ़िया बात है, करना चालू करेंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, मतलब उसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाओगे बिल्कुल, तो ये एक अच्छा अप्रोच था, लेकिन अभी भी स्टेप 1। सर मेरा रैशनलाइज तो रैशनलाइज हो गया, मुझे जो आइडिया आया वो कोई नहीं बता पाया, कल हम लोगों ने ऐसा आइडिया यूज किया था, कोई सोच पा रहे क्या क्या करें कि चटाक से सवाल 1 मिनट में, सोचिए भाई, चलिए मैं बताता हूँ, ये जो fx लिखा हुआ है क्या मैं इसमें लॉग ले सकता हूँ, सारा x को 1 पुट कर दें, x को अभी नहीं 1 पुट करें, डिफरेंशिएट करके 1 पुट करें ना, डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर दें, बिल्कुल सही बात, यस, आप डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/x minus x1
प्लस 1 अपॉन x माइनस x2। मैंने बताया था नीचे लाने के लिए सबसे F1 0 है f1 0 है क्या सर, 1 रूट हो नहीं, अबे 1 कैसे 0 हो गया हाँ -1 है ना, -1 भी रूट नहीं होगा इसके रूट्स क्या हो जाएंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा नहीं अब x बराबर 1 लगा देते तो आई गेट f डैश 1 अपॉन f ऑफ 1 और सब जगह यही आ गया मेरे पास जो रिक्वायर्ड था यार रखिएगा भाई अच्छा आइडिया होता है लॉग लेके डिफरेंशिएट करना f ऑफ 1 कितना हो जाएगा मेरे पास जब 1 लगा देंगे यहाँ पे तो मेरे पास कितने टर्म्स है 11 टर्म्स है f ऑफ 1 की 11 अबे 11 0 1 2 पावर देखो और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगर तो मेरे पास f डैश कितना आ जाएगा सर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 तक तो याद आएगा 55 f डैश 1 अपॉन f ऑफ 1 55 का आंसर बड़ा सवाल लिखा था मैंने सर ये बहुत मेथड था, लेकिन सर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए फिर नहीं मैं हिंट भी दे रहा था लगातार कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऐसे ही सवाल किया था सर एक्चुअली मतलब ये देख के कभी कैलकुलस ध्यान नहीं आता हाँ ठीक है मतलब उस आइडिया से भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से जो तुम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले से करने वाले हो लेकिन इससे बड़ा तरीका नहीं होगा 2 लाइन का सवाल था आगे बढ़ते हैं बोला रहा है इफ f डैश x प्लस f डैश x का स्क्वायर प्लस f डैश x का होल क्यूब और टिल इंफिनिटी ये है e की पावर x f डैश x -1 से 1 दे रखा है एक कन्वर्जिंग जीपी लिखी हुई है मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दैट f डैश अपॉन 1 माइनस f डैश दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x f डैश के लिए सॉल्व कर लेते हैं कैसे करें फिर सर 1 डिविडेंड लगा दीजिए एक ही बात f डैश आ जाएगा मेरे पास e की पावर x माइनस e की पावर -x ऐसा आ रहा है हाँ सर ठीक अब मुझे क्या निकालना है f ऑफ 0 0 दे रखा है इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं क्या करें +1 -1 करके इंटीग्रेट करते हैं नहीं ये नीचे उठी रख देते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा ln mod 1 प्लस e की पावर x प्लस c ये आ गया फंक्शन f ऑफ 0 0 दे रखा है तो 0 लगा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा ये हो जाएगा ln 2 प्लस c की वैल्यू है मेरे पास माइनस करें मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी लिमिट की तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 प्लस fx इसकी पावर 1x सर वो fx अपॉन x वो e की पावर कर देंगे fx अपॉन x को मतलब सर वही 1 टू द पावर 0 वाली है ना x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा रहे हैं एक मिनट रुक जाओ x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा रहे हैं तो ये मेरा इंडिटरमिनेट तो बन ही नहीं रहा सर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी है अच्छा ln2 माइनस ln2 हो जाएगा बिल्कुल 0 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट 1 की पावर 1 परफेक्ट 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 एकदम क्योंकि ये ln2 है मेरे पास c तो बेसिकली फंक्शन कितना लिखा है मेरे पास ln mod 1 प्लस e की पावर x माइनस ln2 ठीक है f0 0 दिया है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा ही इंडिटरमिनेट 1 की बिल्कुल तो ये हो जाएगा बेसिकली e की पावर हाँ जी ये हो जाएगा fx डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा ये ln 1 प्लस e की पावर x डिवाइड बाय 2 अपॉन x कैसे किया जाए सॉल्व सो बेसिकली मैंने क्या किया fx by x as is derivated it I got f dash बिल्कुल दैट इज आल्सो रीजनेबल 0 का वैल्यू है फाउंड आउट बिल्कुल दैट इज आल्सो रीजनेबल ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x ऊपर 2 आ जाएगा और 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x नीचे डेरिवेटिव 1 जैसे ही 0 लगाएंगे तो यू गेट द आंसर एज 1
तो ई आंसर आ गया। नहीं सर, क्या किया? ये स्टेप कैसे किया उसको? फिर से बोलिए। सर हाँ, तो नो आई वाज सेइंग आई डिडंट फाइंड द फंक्शन, एक ही बात है, आई जस्ट फाउंड आपने यहाँ पे f डैश 0 लगा दिया ना। आंसर सर रूट ई है। रूट ई है। एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? f डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? दैट इज 1/2 आ रही है। ओके, इन्होंने क्या किया, यहीं पे एल ऑपरेटर लगाया तो ऊपर आ गया f डैश x, नीचे आ गया 1, और जब 0 लगाया तो f डैश 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1/2, तो रूट ई आंसर आ गया। सही था। तो बहुत ही आसान सवाल लिखा था। नेक्स्ट मिनट। ये भी सर डायरेक्ट है, 1/n into n minus 1 लिखा हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। बोला जा रहा है अल्फा एन और बीटा एन बी डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस x square plus n plus 1 into x plus n square and this is equal to 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एन और बीटा एन। तो अल्फा एन प्लस बीटा एन की वैल्यू आई मेरे पास -n+1 और अल्फा एन इंटू बीटा एन आया मेरे पास n स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, अरे तो बहुत ही आसान लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1/1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो एक n स्क्वायर आया माइनस n माइनस, ऊपर n ऐड करिए, n सब्ट्रैक्ट करिए, अलग कर दिए, टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, अपने आप करिए भाई। 55th बोला रहा है fx is 1 and monotonically increasing for all real values of x, difference between the maximum value and the minimum value of lambda। सर एक बार जरा पेज पलट दीजिए। ये वाला की पीछे सवाल किया ना? नहीं ये वाला। अरे अल्फा n प्लस 1 और प्लस बीटा, यहाँ पर आप क्या किए हैं सर? देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर मैंने, तो क्या अल्फा बीटा प्लस वैल्यू लगा दिया। हाँ बस ठीक है सर। ओके, अगला देखिए, fx is 1 and monotonically increasing for all values of x belong to real number। ठीक है, अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अक्रॉस द होल डोमेन, तो इसका मतलब f डैश x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोले बोले। But I had a doubt. हाँ, इसमें if the function is always increasing, हाँ, जैसे हमें k का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, can't we just put x equal to 0 and get k का वैल्यू? सर एक्चुअली ये कांस्टेंट्स है, इसलिए हम ये सच में कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए ना, बोला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मुझे बताइए ये अगर मैं 0 प्लस पे जो फंक्शन की वैल्यू देखूं तो वो 0 से ज्यादा आनी चाहिए। सर 2 आ रही है। हाँ, तो बस यही करना है बेसिकली। तो ये कितना हो गया, 0 प्लस पे वैल्यू कौन सी है? 0 प्लस पे ये वाला ब्रांच है और 0 पे ये वाली वैल्यू है। सर लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी चाहिए, बताइए। कि सर जो हमारे k और लैम्डा है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। बिल्कुल कांस्टेंट है। तो सर तो ये बेसिकली क्या है, फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये फंक्शन की बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो सर हमें बस ये देखना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर सर कंटीन्यूअस बन रहा है, क्योंकि सर अगर कंटीन्यूअस नहीं बन रहा है तो हम मोनोटोनिसिटी की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, और हमें 1 तो दिया ही है, तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी पहले चेक करनी चाहिए। कंटिन्यूटी में ही हमें समझ में आ जाएगा कि लैम्डा और क्या k की वैल्यू 3 से कम आ रही है? क्या किया मैंने? बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 0 प्लस पे जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, तो मैंने ये काम कर दिया। सिमिलरली 1 प्लस पे जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी, वो काम कर देते हैं। 1 प्लस पे, हाँ जी सर ये 1 फंक्शन दिया है तो कंटीन्यूअस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो इक्वालिटी लगा दी मैंने। सर तो 0 और 0 प्लस पे जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ये तो k की वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू k की वैल्यू हो सकती है ना, k की मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, मैक्सिमम बना। हां सर लेकिन अगर हाँ मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, दूसरा भी वही वैल्यू है। नहीं, कोई जरूरी नहीं कंटीन्यूअस फंक्शन, सिर्फ 1 है। So what if it's monotonically increasing and it's 1 Okay. it has to be continuous, right? चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ फॉर योर टू
गिव अ काउंटर एग्जांपल. 0 पे लेट से ऐसा कुछ आया, यहाँ पे एरो नहीं, यहाँ पे डॉट. जीरो से 1 पे ऐसा गया. लेकिन वन सर बट इसका हम कंटिन्यूटी सर लेकिन ये 1 1 तो नहीं है ना. कैसे नहीं 1 1 है? हर x के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है. ऑन टू नहीं है. 1 तो है बट सर वो डोमेन का पॉइंट ही नहीं जहां आप डिसकंटीन्यूअस कर रहे हैं, तो ये तो मतलब कि अगर उसको डोमेन ना माने तो कंटीन्यूअस भी हो गया और 1 1 भी हो गया. कैसे डोमेन ना मानो भाई? x ग्रेटर लेस देन 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है कि नहीं है? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि 1 के आगे आपने थोड़ा स्पेस छोड़ कर. नहीं, कोई स्पेस नहीं, ये 1 पे है पूरा. हाँ तो फिर ठीक है. हाँ तो फिर ये 1 पे. हाँ बिल्कुल. तो देखिए शिखर देख पा रहे ना 1 1 है, हाँ, सर ठीक. तो जरूरी नहीं कि इक्वालिटी हो, तभी इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं. तो आई जस्ट वांट कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो 1 प्लस पे जो वैल्यू है 1 माइनस से बड़ी हो जाए. ऐसे इसमें भी करते हैं. 1 प्लस पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? e प्लस लैम्डा एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन. लेकिन तब भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही हमेशा मतलब वो रहे. फिर से बोलिए. सर जो कंटीन्यूअस फंक्शन है हमारा, हाँ, वो ही इस क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है. हाँ सर, अब इनके लिए कंटीन्यूअस फंक्शन ही सेटिस्फाई. हाँ एग्जैक्टली. तब इस केस में ये पॉइंट आ जाएगा कि ऐसा ऐसा हो जाए, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है. कहा था मैं? 1 पर इसके लिए कितनी आ रही है? 2 प्लस ई आ रही है. 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? e प्लस लैम्डा आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गई. तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 हो गया. बहुत आसान सवाल था. Could you repeat it, sir? हाँ, sure. What I did was I said कि I have a monotonically increasing 1 1 function. तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? अगर मैं 1 के आगे जो 1 प्लस पे चेक करूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 1 माइनस से, राइट? Yes, sir. तो लैम्डा के लिए मैंने इक्वेशन इनइक्वालिटी यहां से बना ली, और मुझे 0 प्लस पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 माइनस से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने के के लिए यहां से इनइक्वालिटी बना ली. सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल. और ये तो हो गया. 56 पे आते हैं. सर इसमें तो मतलब ये भी डायरेक्ट ही है. डायरेक्ट है. डेफिनेट इंटीग्रल बना के सॉल्व. लिमिट है सम लिखिए. लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. सर सेक का इंटीग्रल बन रहा है. 1 किसका बन रहा है? सेक का इंटीग्रल बन रहा है. सेक्स का बनेगा ना. देख लेते हैं, एक मिनट जल्दी कर देते हैं फिर. हाँ मतलब π/4 हो गया तो ठीक है, इसे एक n कॉमन निकाल लेते हैं तो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन ऑफ यहां से आया मेरे पास पाई टाइम्स 1 प्लस r बाय n डिवाइडेड बाय 4. r बाय n को अगर मैं x रख देता हूं तो 1 बाय n मेरे पास dx हो गया. इंटीग्रल सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया. पाई टाइम्स इंटीग्रल, जब r की वैल्यू पहले 1 रखी मैंने तो ये लिमिट 0 हो गई. जब r की वैल्यू n रखी तो लिमिट 1 हो गई. 1 अपॉन साइन π/4 इंटू 1 प्लस x. कैसे इसको कॉसेक लिखा हुआ है सीधा, कितना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है भाई. जी सर. cosec π/4 1 प्लस x. cosec x का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है. आई डोंट नो सर. अबे ln mod cosec x minus cot x. अच्छा ठीक है, सर मैं फॉर्मूला भूल गया था. ठीक है, जैसे भी करना है आपको इंटीग्रेट करिए. बहुत ही सीधा सीधा लिमिट लगाइए, आंसर निकाल लीजिए. जी सर. आंसर बता दो मुझे कौन सा आ रहा है तो टिक कर दो. सी पार्ट. सर ये जो इंटीग्रल है वैसे, हाँ सर इसका शायद कुछ ऐसा भी होता है ना कि मतलब फिजिक्स में हम जब पढ़ते हैं ऐसे, तो इसका कुछ मतलब वो होता है इंटीग्रल फिजिकली कुछ निकाला जाता है. फिजिकली वो भी आएगा ना. π/4 तो 4/π भी 4/π भी मल्टीप्लाई होगा. बिल्कुल सही बात.
मैं शिखर क्या बोल रहा है, फिर से बोलिए शिखर। सर पता नहीं, कुछ मुझे याद आ रहा है कि जो ये इंटीग्रल है ये कुछ ऐसे भी शायद होता है कि हम इसको सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ ऐसे, मुझे याद आ रहा है। अब याद करके बताओ, इससे हवा में अधूरी अधूरी बात है। चल यार बहुत ही आसान सवाल ये भी डायरेक्ट है सर, ये भी डायरेक्ट है। x is greater than tan 1 तो fx becomes 0, तो हमें बस इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0। देखिए इन्होंने एकदम सटीक बात बोली। इन्होंने कहा कि सर ये जो लिमिट है ये n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी जा रहा है, तो जब तक ये नंबर जो है मेरा 1 से छोटा होगा तो ये नंबर 0 हो जाएगा, और जैसे ही 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये नंबर इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 से बड़े में तो देखिए नेट fx 0 आ गया मेरे पास, 1 से बड़ा नहीं, सॉरी tan 1 से बड़ा। ये तो बहुत ही सीधा दिखा जी सर, tan 1 से बड़ा तो fx 0, तो 0 से छोटा तो cos x। एब्सोल्युटली 0 से tan 1 में देखिए। हाँ जी, हाँ श्योर, मैं फिर से बोल देता हूँ। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर अंदर वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन के पार इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो अंदर वाला नंबर फ्रैक्शन कब होगा, जब tan इनवर्स x मेरे पास 1 से छोटा हो जाएगा, दैट मींस x की वैल्यू tan 1 से छोटी हो जाएगी। तो इस केस में मैंने लिमिट्स को ऐसे ब्रेक कर दिया। कोई दिक्कत? और देखिए जब ये जो नंबर tan 1 से बड़ा हो गया, अगर ये सॉरी 1 से बड़ा हो गया, तो जैसे ही n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी हो तो ये पूरा डिनोमिनेटर इंफिनिटी चला गया। नेट क्वांटिटी बिकम 0, तो ये इंटीग्रल खत्म हो गया सीधे सीधे। इस केस में यहाँ पे मेरे पास cos x आ गया, ये तो 0 हो गया पूरा। सॉरी sin tan 1 आ गया। अगला देखते हैं। चलिए खूब सारी बातें करेंगे अगले वाले में भी, लेट्स सी कि कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला जा रहा है f है मेरे पास 0 से 5 टू रियल नंबर्स such that f double dash x this is equal to f double dash 5 minus x for all x belonging to 0 से 5। सर एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x t equals to 2.5 plus x। चलिए इन्होंने कुछ बोला, क्या बोला कि t को मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया, 5/2 plus x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t minus 5/2, तो हो गया f double dash। एक्चुअली ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है अबाउट 2.5 के अक्रॉस इवन है, नहीं ऑड है, सॉरी। एक मिनट रुक जाओ, देखो डबल डेरिवेटिव के बारे में बात करनी थी हमको, हम f के बारे में कुछ नहीं बता सकते। अगर f डबल डैश x एक फंक्शन gx है तो gx इज सिमेट्रिक अबाउट 2.5। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो अब इससे कुछ फायदा नहीं है सर, लेकिन डबल इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं। डबल इंटीग्रेट करेंगे तो पहले साइन चेंज होगा, फिर एक प्लस c आएगा जो 8 आ रहा है, फिर fx में 8x टर्म भी आ जाएगा। कर देते हैं। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी लगा दिया। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं x बराबर 0 लगा दूं तो f डैश 0 1 दे रखा है, f डैश 5 मेरे पास 7 दे रखा है, तो ये c हो गया। मैंने यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो x की माइनस x है तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो c की वैल्यू आई मेरे पास 8। फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार, तो हो जाएगा fx प्लस इस बार माइनस खत्म हो जाएगा, ये f ऑफ 5 माइनस x प्लस 8x और प्लस सम कांस्टेंट के। अब मुझे ये निकालना ही नहीं है क्या, क्या आया मेरे पास फाइनली, f डैश x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5 डैश f 5 माइनस x प्लस 8। अब क्या किया जाए, क्या x की जगह 5 माइनस x लगा दिया इसमें? सर 1 to 4 है। अरे x की 5 माइनस x लगाओगे 5 और 5 कट जाएगा, ये fx हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू उठा के वापस ऊपर लगा दी जाए, 8 बराबर 8 आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। अब क्या किया जाए, f dash x plus f dash 5 minus मुझे x लगता है देखो इससे फायदा हो जाएगा। ये 1 से 4 f डैश x लिखा हुआ है,
इसमें किंग्स रूल लगा रहे थे, हाँ सिमिलर बिल्ड करना है। तो ये देगा एफ डैश 5 माइनस एक्स, और दोनों को उठा के जोड़ दे, ये आई है ये भी आई है, तो 2i आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रल 1 से 4 एफ डैश एक्स प्लस 8 ये बिल्कुल ये 8 हो जाएगा, बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8, इसके लिए 8 लगा देते हैं, तो फंक्शन फिगर आउट भी नहीं करना पड़ा। 8 into 3 8 into 4 4 into into 12 आ रहा है आंसर। 12 आ रहा है आंसर, कुछ कलाकारी नहीं हुई बेसिकली। आसानी से सवाल देगा। चलो अगला इंटीग्रल देखो, कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। बोला रहा है इंटीग्रल ऑफ 3 tan x माइनस पाई बाय 4, ये तो sec स्क्वायर x का ऊपर ले जाते हैं, tan x वाला t लगा देते हैं। थोड़ा सा काम मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x, tan x प्लस 1, और sec स्क्वायर x से ऊपर ये अंडर रूट के अंदर मेरे पास tan क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x, और ऊपर एक sec स्क्वायर x, tan x बराबर t लगा देते हैं, तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो 3 टाइम्स ये हो गया t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t, ऐसा आ गया। क्या किया जाए भाई, मेरे को तो होते दिख रहा है। तो एक t स्क्वायर अंडर रूट, बिल्कुल सही बात है, अंडर रूट के अंदर से t स्क्वायर कॉमन निकालें, अंडर रूट के अंदर से टी स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो बाहर एक टी आएगा, और उस अंडर रूट के अंदर से टी स्क्वायर कॉमन निकालें, चलो करते हैं, टी प्लस 1 एक टी आया है यहाँ पे, t कॉमन निकाले अंडर रूट से, लेकिन अंदर वो t स्क्वायर बन जाएगा ना, टी स्क्वायर कॉमन निकालना मेक सेंस, रुक जाइए, by t आ अब रहा है। बिल्कुल टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 ऐसा आ गया, ठीक है। और अब क्या किया जाए, एक कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने, किया तो सही है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। बेसिकली हमें ये निकालना है कि 1 प्लस 1 टी प्लस 1 बाई टी को हम लोग यू रखना है, एक सब्स्टिट्यूशन बाद में ये करना पड़ेगा, तो ऊपर मुझे 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर क्रिएट करना है। ऐसा करें, टी ये तो ठीक है यहाँ तक, एक सर जो दिया हुआ है हाँ जी, उसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, अरे and बाप we रे can बाप, match k with the, ओफो I दैट mean इज that's what I did for question 16 दैट मेक्स सेंस मे बी इन दैट, लेकिन दिस आई थिंक ये सॉल्व हो रहा है डील सर ये ठीक है सर, ना, सॉल्व करना में Actually, कर लेते हैं, जब हम कर ऐसे कर नहीं रहे तो एक बार सॉल्व करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सॉल्व कर लेता है, यार मतलब एग्जाम में तो डिफरेंशिएट करना बेस्ट चॉइस है। बेस्ट चॉइस है, थोड़ा सा गंदा है यहाँ पे, नहीं इस क्वेश्चन में it's not the best choice but I didn't see any other way। देखते हैं, लेट्स सी, आई हैव अ फीलिंग कि सॉल्व हो जाएगा। मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाला मेरे से, तो ये टी प्लस 1 बाई टी यहाँ क्रिएट हो गया, इसको ऊपर अगर डिवाइड कर दें, सर एक्चुअली हमें ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर में 2 प्लस t प्लस 1 बाई t बन जाए। 2 प्लस टी प्लस 1 बाई टी बन जाए, हाँ सर देखिए tan इनवर्स में हमें 1 प्लस t स्क्वायर चाहिए होता है tan इनवर्स t के लिए, और सर हमारा tan इनवर्स वाला फंक्शन है, उसको अगर हम लगा के देखें 1 प्लस t वाले फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर में वो हमें बनाना है 2 प्लस t प्लस 1 बाई t, और बाकी सब हम किसी तरह देखें फॉर्म में। मैं सीधे सीधे इंटीग्रल करना चाहता हूँ यार, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम पे, और प्लीज डोंट टेल मी कि कर नहीं पाएंगे हम लोग इंटीग्रेट इसको। सर नहीं, जब उन्होंने दिया है कि k tan इनवर्स है तो इंटीग्रेट तो कर
कर ही लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कर देते हैं यार इंटीग्रेट, ऐसा नहीं करो। एक टी स्क्वायर अगर नीचे से कॉमन निकल आया तो बाहर एक टी आया, ये सब टी लिखा। यहाँ पे टी प्लस 1/t कैसे क्रिएट करें? सर t प्लस 1/t है तो t स्क्वायर निकाल लीजिए। नहीं, लेकिन वो 1 प्लस 1/t हो जाएगा। कुछ तो समस्या है। So we can divide by t square. कहाँ पे? न्यूमरेटर में? मतलब डिवाइड। चलिए एक बात ये जो कह रहे हैं, ऐसा करें अगर टी स्क्वायर ऊपर नीचे 1 माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा, जो वो अंडर रूट का डेरिवेटिव है। हाँ वो तो ठीक है, ये आई वांट, लेकिन अभी ये वाला फंसा हुआ है ना। क्या? ये फंसा हुआ है अभी तो। दैट इज ऑल गुड। डिवाइड ऑन बोथ साइड्स 1/t हो जाएगा। डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी फंसा हुआ है। नहीं, फिर अगर हम t प्लस 1/t प्लस 1 को यूज ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 1 प्लस 1/t। एक मिनट रुकिए, अभी भी नहीं हुआ सर। फिर अंदर u प्लस 1/u अंडर रूट 1 u प्लस 1 आ रहा है सर, वो तो बेकार हो गया, और फंस जाएगा ना। यहाँ पर t प्लस 1/t का फॉर्मेट अगर क्रिएट नहीं होगा तो सवाल हम लोग कर नहीं पाएंगे। सर पहले बिल्कुल खराब तरीके से करके कोशिश करें। कैसे खराब तरीके से? मतलब सर बेसिकली हमें आंसर पता है। हाँ सर जब हमें आंसर पता है और k कांस्टेंट है सर, तो हम इसको मतलब इसके इंटीग्रल को बनाने की कोशिश करें। बनाने की कोशिश करो। tan इनवर्स फॉर्मूला क्या था? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो ऐसे बोल रहे हो। तो tan x प्लस 1 प्लस cot x हो गया। अब हमारा tan x t था। 1/2 प्लस tan x प्लस cot x का। नहीं सर, मैंने ये भी ट्राई किया सर। हाँ वो नहीं रहा सर, मे बी द क्वेश्चन इज जस्ट रॉन्ग। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आई विल नॉट बी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन 1-2 मिनट में हो गए थे, यही क्वेश्चन आई डिड फॉर 15-20 मिनट्स अकॉर्डिंग। ओके कुछ हो नहीं रहा यार। sin x प्लस cos x, इसको अगर ऐसे लिखा जाए जैसे 1/2 प्लस tan x। डिफरेंशिएट किया था क्या आपने किसी ने? नहीं सर, नहीं किया था। So because I don't think they would want us to differentiate this question. हाँ ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। अगर डिफरेंशिएट करवाते तो ऐसा फंक्शन नहीं लिखा होता कि इतना बड़ा फॉर्मेट बन जाए। हाँ। चल छोड़ी, मैं देखता हूँ फिर करके बाद में। सर को दिखाता हूँ, कुछ फंसा तो है। 60 में तो बस डिफरेंशिएट करना सर डायरेक्ट। 60 में क्या करें? सीधे सीधे उठा के डिफरेंशिएट करना है। हाँ बस डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की पावर 26। हाँ जी सर यहाँ पे वैसे डिफरेंशिएट करा मैंने। हाँ अच्छा, लेकिन अंडर रूट वाला टर्म पूरा डिफरेंशिएट। और क्या रे, बवाल हो जाएगा अभी जिंदगी में। So now in this if we take क्या लगा दे? x बराबर 2 लगा दे, into x minus 1 whole कॉमन ले ले। 17 हाँ into 9/k कॉमन। ठीक है, तो we get 9/k into the function। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, अपने आप डू योर। अगला करें। सर वैसे वो इंटीग्रल बन तो रहा है डिफरेंशिएट करके। कौन सा? सर मतलब वो आ रहा है जो हमारा अंडर रूट के बाद हमने जो t लिया था। हाँ सर, जो अंडर रूट के अंदर हमने t प्लस 1/t प्लस 1 लिया था, वो वाला पार्ट तो आ रहा है। उसके अलावा आ रहा है k/2 sec इसका डेरिवेटिव 1 square x। बहुत मेहनत हो जाएगी यार, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ो रहने दो। मैं देखता हूँ उसको कुछ और तरीके से होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़े सवाल करते हैं। फिर हमारा मोस्ट प्रोबब्ली 6 आना चाहिए। देखते हैं उसको, छोड़ो। आइए, मुझे लग रहा है इसमें कुछ काम हो जाए शायद। एक भी अच्छा सवाल लेता 10 में, कोई बात नहीं, अब करिए।
61 दे रखा है मेरे पास, fx डिफाइंड है ऐसे ऐसे ऐसे, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस। सर यहाँ पे बस जो End पॉइंट point. ऑफ डेफिनेशंस हैं वो देख। बिल्कुल चेक करते चलिए। रूट 10 पे चेक किया जाए पहले। तो रूट 10 माइनस पे कितना आ रहा है वैल्यू मेरे पास, ये 9 हो जाएगा। और रूट 10 प्लस पे कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं रूट 10 पे डिसकंटिन्यूअस है। सर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो 3 है। सॉरी मैं गलत लिख दिया, तो कंटिन्यूअस है रूट 10 पे। LHL बराबर RHL, तो रूट 10 पे कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद 5 पे चेक करें सीधे। सर वो पाई रूट 10 को इक्वल होगा ना सर, सिमिलर। फिर से बोलिए। सर रूट 10 सिमिलरली पाई को होगा ना सर, 3 पॉइंट समथिंग। हाँ होना तो ऐसी कुछ चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा। देखिए 2 पॉइंट है सर, ये जो 5 है और 6 है। 5 रूट 10 माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू साइन 5 पाई। साइन 5 पाई तो 0 हो गया, ये तो कभी इक्वल हो नहीं सकता। 6 पे वो 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। 5 पे डिसकंटिन्यूअस है। 6 पे भी 1 और 0 आ रहे हैं सर, तो डिसकंटिन्यूअस है। 2 पॉइंट्स 6 पे 1 और 0 आ रहा है। साइन 6 पाई कितना हो गया, 0 हो गया। 6 पे 0 तो आ रहा है। अबे साइन 6 पाई 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 भी 0, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ये तो यार बहुत ही ज्यादा एवरेज सवाल था। So you think it's worth solving the single character of this book? अब मैंने तो बोला था आपसे कि लेट्स सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, बट पीपल आर सेइंग कि जेई मेंस आ रहा है सर, थोड़ा सिंगल करेक्ट प्रैक्टिस है। चलिए जल्दी करते हैं फिर, हो रहे हैं तो लेट्स फिनिश इट। अगला देखिए, fx दे रखा है मुझे 0 से x ln 1 प्लस t स्क्वायर dt। मुझे तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया जाए एक बार। लेबनिट्स। एग्जैक्टली बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये x बाहर आ जाएगा तो चेन रूल लगाइएगा। तो 0 से x ln 1 प्लस t स्क्वायर dt प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव दैट इज ln 1 प्लस x। ठीक है, अब क्या किया जाए, फिर से डिफरेंशिएट कर दे उठा के, डबल डेरिवेटिव निकालना है मुझे। इसमें लेबनिज लगाएगी तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस x स्क्वायर, और इसमें x का डेरिवेटिव 1 तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और फिर x कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव रखेंगे तो ये 1 प्लस x स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2x। x बराबर 0 लगा दिया जाए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। f डैश 0 की वैल्यू 0 आ रही है सर डबल डैश हाँ, डबल डैश 0 आ रही है। ओके सर हाँ जी बताइए। सर वो डिफरेंशिएट वो मींस आप अपर लिमिट लगा के डिफरेंशिएट कर दिया सर। बस लेबनिज थ्योरम क्या होती है, अगर मेरे पास इंटीग्रल लिखा है hx से fx और अंदर कुछ ax लिखा हुआ है तो इसको इसमें लगा दीजिए और फिर इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस नीचे वाला माइनस कर। बिल्कुल, तो ये काम किया मैंने। ठीक है। आइए 63 भी देख लेते हैं, as many as we can do। अभी जानते हैं 63 में। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ सर 63 में जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है fx दे रखा है, मतलब सर जो y और x है मतलब ये वाला टेंजेंट वाला उसको इंटरचेंज कर दें। एक पढ़ लेते सवाल क्या है। fx दे रखा है मुझे x क्यूब प्लस x प्लस 1, ठीक है। gx इज द इनवर्स, g is inverse of fx। ऐसे लिखेंगे ना। देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू y बराबर gx एट x बराबर 3, ठीक है। बताइए क्या करें। सर fx के लिए वैल्यू निकालेंगे 0,3 पे। 0,3 पे निकालें पहले, तो क्या x बराबर 0 लगा दिया जाए। x इक्वल fy बना दें पहले तो। क्या कर दे एक एक करके बोलिए। सर x इक्वल fy। अच्छा पहले एक बात तो ध्यान से देखिए, मुझे y बराबर gx पे लिखना है
तो इसमें अगर x बराबर 3 है तो इसमें अगर हम लोग f x बराबर 1 लगा दें, f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट जो है मेरे पास जो gx पे लाई कर रहा है वो कितना हो गया, 3,1। क्या इस बात में किसी को दिक्कत है? 1,3 अगर fx पे लाई कर रहा है तो 3,1 इज गोइंग टू लाई ऑन gx, राइट? यस सर। ठीक है, 3,1 जैसे ही लाई करा तो मैंने तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दी चटाक से। एक ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और एक ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हाय राम, क्या सब लोग देख पा रहे हैं ये बात? हाँ, और वो 1,3,1 आप लिया था ना, वो डाउट है सर। देखिए x बराबर 1 लगाया जैसे मैंने, f of 1 equals to 3 है ना सर, हाँ, स्टेप कैसे करता वो डाउट। इसको मैंने 3 के बराबर रखा और ऑब्जर्वेशन लिख दिया x बराबर 1। ठीक है सर, ठीक है। तो इसका मतलब 3,1 gx अप्लाई करेगा और टेंजेंट 3,1 से पास करेगी तो 3,1 सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस पे सेटिस्फाई कर रहा और किसी में नहीं कर रहा। वेरी सैड। हाँ जी, नहीं लेकिन अब ऐसे नहीं करते ना हम लोग अभी, लेकिन हमको इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? y को मतलब x इक्वल्स टू fy कर दें। ये लिखा हुआ है मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। ये क्या हो जाएगा, g डैश इंटू fx और fx का डेरिवेटिव f डैश x और x का डेरिवेटिव 1, तो g डैश fx कितना हो गया मेरे पास, 1 अपॉन f डैश x। और अब देखिए मुझे किस पे वैल्यू निकालनी है, fx की वैल्यू 3 हो जाए क्योंकि मुझे g डैश 3 निकालना है बेसिकली 3 पे। तो ये g डैश 3 और f ऑफ 1 पे वैल्यू 3 है तो fx की वैल्यू 1 है, तो x बराबर 1 लगाया मैंने बेसिकली। इसको डिफरेंशिएट करिए तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और 1 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो g डैश 3 आया मेरे पास 1/4, 3,1 पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू x। सर इनवर्स मतलब y इक्वल टू x के अलोंग सर मिरर इमेज ना, बिल्कुल y बराबर x अलोंग। तो हम टेंजेंट निकाल लेते हैं f ऑफ x पर और बस उसकी मिरर इमेज लेंगे। अभी f ऑफ 1,3 तो 1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इन्होंने देखी कुछ बात इमेज आएगी तो वो टेंजेंट कुछ तो बोला इसने बोला कि सर अगर ऐसा किया जाए, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है, राइट? हाँ, ऐसा ही बनने वाला है। और अगर मैं इसी ग्राफ पे 1,3 पे टेंजेंट बना दूं और इस लाइन की मिरर इमेज निकाल लूं y बराबर x की लाइन पे, ऐसे ही बोल रहे ना? यस। तो यार आइडिया तो बुरा नहीं है बिल्कुल भी। 1,3 पे अगर fx पे टेंजेंट खींचेंगे तो डिफरेंशिएट कर देता है। डेरिवेटिव कितना आएगा मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 1 और x बराबर 1 आएंगे तो डेरिवेटिव 4 आ गया। पैरेलल भी आ गई लाइन में, बढ़िया। नहीं 4 आया इसका ना, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन, हाँ जी बोलिए सर। मींस वो अभी भी नहीं समझ रहे सर। मींस आपने लिखा था कि g of f of x equals to x है ना सर, वो समझ गए सर, बट f of 1 equals to 3 आपने स्टेप कैसे किया वो डाउट था सर। देखिए ना, मुझे निकालना है टेंजेंट gx पे जब x की वैल्यू 3 हो जाए, राइट? सर और जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये इनवर्स में बात हो रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यस सर। तो और ऑब्जर्व इसको लिखिए x क्यूब प्लस x दिस इज इक्वल टू 2, मतलब और क्या ही बता उसमें। ठीक है सर। ये बात सही है कि नहीं, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जो तनिष्क ने बोली। सर यहाँ पे हमें एक बार फिर से y और x के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये लाइन आई मेरे पास तनिष्क 1,3 पे, ये लाइन आई टेंजेंट। हाँ सर। अब मैं इसकी y बराबर x पे मिरर इमेज निकालूं, हाँ सर, x और y को रिप्लेस कर दीजिए। तो बेसिकली x बराबर 4y माइनस 1 आंसर मैच कर गया क्या? हाँ कर गया। तो दिस इज अ ग्रेट आइडिया, वेरी गुड। एक्चुअली वैसे तो डिफरेंशिएट करने में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगता है, लेकिन सर थोड़ा नहीं अच्छा लगा मुझे तरीका, दिस वाज गुड। लाइन की इक्वेशन निकाल ली हमने, नाइस। लाइन को मिरर इमेज निकालना, यस, बड़ा तरीका था, वेरी गुड। लेंथ हमको तो यार फॉर्मूला ही नहीं याद होगा सब टेंजेंट। किसी को फॉर्मूला याद है सब टेंजेंट का? सर सब टेंजेंट पता क्या है?
सर हाँ सर मुझे ट्रिक याद है, याद कैसे याद है? एक अच्छा, मिनट सही। रिकॉल कर दीजिए। हाँ कर लीजिए रिकॉल, बता दीजिए हमको नहीं याद है। सर सब टेंजेंट वैसे बता क्या है? सब टेंजेंट क्या? अबे टाइम लॉ पढ़ाया था सर ने, भूल गए तुम? हाँ काफी कुछ। फॉर्मूला है सीधे सीधे, y upon y dash। y upon length of subtangent is y upon y dash। अच्छा सर मतलब नॉर्मल वाला कंपोनेंट हाँ है। एग्जैक्टली, करस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल हैविंग, ठीक। सर माइनस अंडर रूट के होगा टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप है मेरे पास माइनस अंडर रूट के, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू है टेंजेंट को अंडर रूट माइनस अंडर रूट के वाले n के लिए निकाल लें। लेंथ ऑफ, इसका स्लोप कितना दे रखा है? स्लोप, अच्छा ओके ठीक है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस करस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल हैविंग स्लोप यूनिटी इज दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस, स्लोप की वैल्यू अगर 1 है मेरे पास तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू मुझे दे रखा है कि 1 है, तो जो टेंजेंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है, फाइन। तो और dy बाई dx निकाल लेते हैं यहां से, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 8y, तो dy और dx कितना है मेरे पास? x अपॉन 4y, और dy और dx की वैल्यू -1 है, तो यहां लगा देते हैं, तो x बराबर 4y आ गया, सॉरी -4y, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? लेट्स से हम लोग किसी पॉइंट x1, y1 पे निकाल रहे हैं, तो पहली बात तो इस पे सेटिस्फाई करेगा ये, और इस पे भी सेटिस्फाई करेगा ये, इस कर्व पे भी। ये वैल्यू उठा के यहां लगा देते हैं, तो जाएगा 16y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ऐसा आ गया 3y1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू है मेरे पास +-1/√3, ठीक है। y1 के लिए +-1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? x1 के लिए -+4/√3। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना था? y1 डिवाइडेड बाय y डैश, y डैश, ठीक है। y1 कितना है मेरे पास? y1 की वैल्यू है, और लेंथ है तो इसमें मॉड भी लगा देते हैं, तो y1 की वैल्यू है मेरे पास 1/√3, और y1 डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। इसका मॉड 1/√3 आ रहा है आंसर तो मेरा, सर तो 1/k k की वैल्यू 3 आ गई। तो मतलब बहुत ही बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है भाई, एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्मूला चले आना और काम हो जाता है उससे। इसका फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक करो। हमको नहीं पता, नहीं मुझे नहीं आता। मुझे तो मतलब आई रिमेम्बर कि एक दिन पहले बस रट्टा मार चले गए थे और एक सवाल आया था उसका कर दिया था वहां पर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता, कोई ट्रिक नहीं हुई थी। सर नॉर्मल में सब y डैश नॉर्मली ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहता है बिल्कुल, हाँ और टेंशन में नहीं, ठीक है, व्हाटएवर हेल्प्स। एक और देख लेते हैं, चलिए मेरे साथ। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at speed of 5 centimeter per second. एक क्वाइट लेक में डिफरेंशिएशन है। हाँ बिल्कुल मेथड, ये ऐसे सवाल दिक्कत करते हैं भाई कई लोगों को। एक स्टोन मैंने फेंका एक क्वाइट लेक में and waves are moving in a circle at a velocity of 5 centimeter per second. At that instant, when radius of a circular wave is 8 centimeter, the rate of increased area of the enclosed area, ठीक सर डी मैच करके आंसर कैसे करा? जी सर 85 तो बहुत डायरेक्ट है, कैसे कर मतलब बहुत सिंपल है। dr/dt। ठीक है, डी ए क्या एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जी सर डिफरेंशिएट कर दिया यार, ये सब बेकार है।
dr over dt फर्जी था। एक यार सवाल मैंने अभी कराया था, तुम लोग क्या कर, उसमें आया है, PRMO में आया कहीं। कितना हुआ ये? 1,60,200। ठीक है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन दिस। मतलब सर फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ दिस प्राइम फैक्टर। फैक्टर, इसके फैक्टर में कौन सा प्राइम नंबर सबसे बड़ा होगा? अटेम्प्ट करिए भाई, सोचिए कैसे करेंगे। बहुत ही एलिमेंट्री सवाल लिखा है। अच्छा, और मैं बता देता हूँ कि कुछ भी अनशन मत यूज करिएगा, बहुत ही एलिमेंट्री है, मतलब क्लास 9 10th के बच्चे के एग्जाम में आया है, लेकिन ओलंपियाड में आया, तो थोड़ा सा एलिमेंट्री सोचिएगा। From 1 to 13, it's not divisible anywhere. How else will you find? If it is a prime number. फिर से बोलिए सर मैंने बोला मतलब ऐसा कुछ ट्रिक है क्या मेरे को? नहीं, कुछ ट्रिक नहीं, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स। और 1 से 13 नहीं, ऐसा मैंने डिवाइड करके ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कोई ट्रिक नहीं है, मतलब अच्छी बढ़िया मार्क्स लगेगी। ठीक है सर। क्या सोचा जाए? सर डिविजिबिलिटी रूल। अरे बाप रे बाप, डिविजिबिलिटी रूल तो हमको 2 3 5 7 का पता है भाई। हाँ सर, लार्जेस्ट निकालना है। हो गया सर, 10th के लिए 10 तक हो गया सर, वो नहीं रहा सर, मींस अप टू 11 से होगा। अच्छा, ये तो सही तरीका नहीं लगा मुझे, क्योंकि लार्जेस्ट प्राइम नंबर चाहिए और उसमें 2 से शुरू किया। 25 प्लस 1 है। क्या है? 160 into 25 plus 1 है। 160 into 25 plus 1। ओके, नहीं सर, into 25 और 1 अलग अच्छा है। 1 अलग है, इससे क्या हुआ? ये तो बेकार हो गया, सर वो बिल्कुल किसी काम का किसी काम का नहीं है। So I wrote it as but ये भी कुछ काम का नहीं है। I wrote it as 4x square plus x plus 1 where x is 200. ये दिस मेक्स अ लिटिल सेंस। रुक जाइए, क्या बोला आपने? इसको लिखा 4x स्क्वायर प्लस, I wrote this as 400 whole square plus 200 plus 1. इससे हो जाएगा, देखिए फायदा है और क्या। सही सर, मैंने ऐसे ही कुछ भी कर दिया। ऐसे ही करना चाहिए, कुछ भी करने वाला सवाल है। क्या लिखा है मेरे पास? 1,60,000 प्लस 200 प्लस 1 लिखा हुआ है। जी सर। ये लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है? 4 square plus x plus 1. 4 into 5, इसकी पार कितना लिखा हुआ है? ये So I wrote that as 400 square 400 स्क्वायर। ओके, which is 200 into 2 square. बिल्कुल, ये हो जाएगा 20 की पावर 4, राइट?
और ये क्या हो गया मेरे पास, मैंने सवाल गलत लिख दिया थोड़ा, सॉरी, ये 401 है। अब ठीक, तो ये रहेगा 20 का स्क्वायर और ये +1। अब ठीक, और इसके आगे कोई बताओ क्या करें? ओ यार ये तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 Absolutely. x स्क्वायर माइनस x प्लस तो एक 20 का स्क्वायर ऐड करो और एक सबट्रैक्ट कर दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया मेरे पास। ये रहेगा 20 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 20 स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं? जी 421 वॉट सबसे बड़ा। बिल्कुल 421 इज परफेक्ट आंसर। सर लेकिन ये है कि इसमें मतलब सोच के नहीं कर सकता। हाँ जी, So but sir, how will we know कि व्हाट विल यू नो कि 421 प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ actually that also I don't know but 421 देखिए इस फॉर्मेट का है, इससे थोड़ी ना ज्यादा कुछ होता है इससे, लेकिन हाँ, सर, मुझे प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स मिल जाते हैं। कैसे सर? ये जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स के लिए। ठीक है देखिए k बराबर 1 लगाइए तो ये गेट कितना 5%, ट्विन प्राइम सारे रहते हैं इससे। ओके तो बड़ा सवाल है, छोटी सी बात है एकदम। बच्चों को मैं एक्सपेंशन सिखा रहा था, ये वाला फॉर्मूला, तो उसमें ये सवाल निकल गया, तो बड़ा अच्छा काम किया। सर तो जब भी प्राइम फैक्टर टाइप क्वेश्चन आएगा I'll always use some algebraic सम एब्सोल्युटली, मतलब फैक्टर ही करने होंगे जनरली। इसको भी ऐसे इसलिए लिखा कि फैक्टर कर पाए हम लोग किसी तरीके से। चीज। चलो ठीक है, अब ये खत्म किया हम लोगों ने। यार ये तो बहुत ही आसान है 65 से। लेट्स होप कि आगे कुछ अच्छा मिले। Yeah sir, could we do the numerical section that is हाँ इंटीजर टाइप करते हैं, चलिए नेक्स्ट। yeah the integer or even the comprehension paragraph. नहीं, लेट्स डू इंटीजर टाइप बिकॉज़ मेंस में इंटीजर टाइप भी आते हैं ना, तो इंटीजर टाइप मेक्स मोर Yes. सेंस। लेट मी सी कहां से कहां तक कर सकते हैं आप। हमने 713 तक कर लिया 713 तक कर लिया। ओके या सर 712 तक तो डेफिनेटली किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट 13 ठीक है। हाँ 12 तो मेरे को भी याद आ रहा है। तो 713 से लेके 722 तक करिए, 10 सवाल करते हैं, 10 इंटीजर का डिस्कस करेंगे। ठीक है सर ठीक, आगे सर ओके बाय।